पुराने जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौआ बैठ जाए तो वह अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र मिलता है कि वह खबर निराधार है। कौआ सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। कौआ जब घर की छत पर आवाज करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। कौए के अंडों की संख्या से भी शुभाशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कौआ मादा एक ही अंडा दे तो इसे कारून कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दें तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है। खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता, प्रजा भी दुखी होती है। 3 अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौआ यदि 4 अंडे दें तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार, यात्रा करने से पहले कौओं को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौआ बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कौआ पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करें तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौआ सामने से आकर भोग ग्रहण करें और पैर से सिर खुजलाएं तो कार्य सिद्ध होता है। कौवे को यम का दूत माना जाता है। इसके ज्यादा संकेत अशुभ माने जाते हैं। माना जाता है कि अगर ढेर सारे कौवों का झुंड घर की छत पर आकर शोर करने लगे तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर के मालिक पर कोई मुसीबत आने वाली है। किसी भी महिला के सिर पर कौवा आकर बैठ जाए तो माना जाता है कि उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। कौवा अगर किसी सूखे हुए पेड़ पर बैठा दिखाई दे तो यह रोग का सूचक होता है। वहीं पेड़ की टूटी हुई डाल पर बैठा कौवा किसी कानूनी पचड़े में फंसने की संभावना बताता है। हालांकि शकुन शास्त्र के अनुसार कई बार कौवा लाभ का भी संकेत देता है। आइए जानते हैं कौवे से जुड़े इन शुभ संकेतों के बारे में। अगर सूर्योदय के समय पर घर के सामने कौवा आकर बोले तो यह अच्छा शकुन माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह मान प्रतिष्ठा और धन लाभ देने का संकेत है। अगर कोई कौवा अपनी चोंच से भूमि खोदता हुआ दिखाई दे तो माना जाता कि जल्द ही खूब सारा धन प्राप्त होगा। कौवे की आवाज अगर पीछे से आती है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्दी ही आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली है। कौवा अगर चोंच में तिनका या रोटी का टुकड़ा लिए दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है या फिर आपको कीमती वस्तु प्राप्त हो सकती है। रास्ते में पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई देना इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपकी किस्मत खुलने वाली है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। कौवा अगर पीठ पीछे से आता है तो भी लाभ का संकेत मिलता है। कौवा दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ जाए तो व्यक्ति को यात्रा में सफलता मिलती है। किसी भी यात्रा से पहले कौवे को दही चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र में पशु पक्षियों से संबंधित कई शुभाशुभ संकेत बताए गए हैं। इसके अनुसार कौवे को किसी भी घटना का पूर्व आभास हो जाता है और वो इससे संबंधित संकेत देता है। हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाओं को शकुन से जोड़कर देखा जाता है। शकुन शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं
जो शुभ और अशुभ का संकेत देती हैं। हिंदू धर्म में कौवे को यम का दूत माना जाता है। कौवे को एक ऐसा पक्षी माना जाता है जिसे किसी भी घटना का पूर्व आभास हो जाता है। शकुन शास्त्र में कौवे से जुड़े कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो अशुभ फल देते हैं। कौवे से मिलने वाले इन संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौवों से जुड़े इन शकुन संकेतों के बारे में। अगर कोई कौवा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बोले तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इस तरह कौवा घर के किसी सदस्य को बड़ी बीमारी होने की पूर्व सूचना देता है। यह घर के किसी सदस्य के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने का अशुभ इशारा भी करता है। कौवे के झुंड का घर की छत पर चिल्लाना भी बहुत अपशकुन होता है। यह किसी संकट के आने का अंदेशा है। ऐसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कौवा आपके ऊपर बीट कर दे तो यह भी अपशकुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपको किसी तरह कष्ट पहुंचने वाला है। यह कष्ट शारीरिक या आर्थिक भी हो सकता है। कौवे का सिर को छूकर निकलना भी अशुभ होता है। यह माना जाता है कि आप अचानक से किसी परेशानी में फंस सकते हैं और आपको सावधान रहने की जरूरत है। सुबह सुबह घर की मुंडेर बालकनी या छत पर आकर कौवा काम करे तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। यह घर में मेहमान के आगमन का संकेत देता है। अगर कोई कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ते हुए दिखे तो यह आपकी किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का शुभ संकेत है। शकुन शास्त्र में दोपहर के समय उत्तर दिशा में कौवे का बोलना भी अच्छा माना जाता है। कौवे को पानी पीते हुए देखने का मतलब है कि आपको जल्द धन लाभ हो सकता है। कौवा यदि 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार यात्रा करने से पहले कौवों को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कौवा पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करें तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करें और पैर से सिर खुजलाएं तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घट पर बैठ जाए तो खोई वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धनधान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। कौवा यदि 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार यात्रा करने से पहले कौवों को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कौवा पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करें तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घट पर बैठ जाए तो खोई वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धनधान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। यदि कौवा अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है।